जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप मन संग रचना नितेश। पंचायती गुड़ी के गोठ में स्वागत है आपन के। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार नक्सलवाद के खात्मा पर हर वो लड़ाई लड़त है जो जरूरी है। अभी ही कार्रवाई ले नक्सली मन बौखला चुके हैं और अब ओकर मन के टारगेट में भाजपा नेता मन है। टारगेट करके जान ले मारे के धमकी दे जाते। ऐसा में सवाल ये उठे कि इतना एनकाउंटर के बाद और उतना कार्रवाई के बाद का नक्सली धमक अभी भी बाकी है। एक रिपोर्ट दिखातन फिर करबो चर्चा। 9 महीना में 194 नक्सली ढेर, 700 से ज्यादा नक्सली के आत्मसमर्पण, 500 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार। ये आंकड़ा बताते कि 2023 विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2026 तक नक्सलवाद ला जड़ ले खत्म करे की जो घोषणा करे रही ओकर ऊपर एक्शन शुरू हो गई। राज्य और केंद्र के पुलिस बल संयुक्त रूप ले नक्सली के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करत है। अब एक कार्रवाई ले स्पष्ट है कि नक्सली अब बैकफुट में है। फिर बौखलाहट में अब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता मल्ला टारगेट बनाए जाते। पाछू 9 महीना में भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मन के नक्सली हत्या करे है। हाल ही में कांकेर और दंतेवाड़ा में भारी तादाद में नक्सली के एनकाउंटर के बाद नक्सली एक दरी फेर भाजपा नेता कार्यकर्ता मल्ला टारगेट करके जान से मारे के धमकी देते। ये मामला में गृह मंत्री विजय शर्मा कहीन कि नक्सली अब सॉफ्ट टारगेट खोजत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद निर्धारित समय में नियंत्रण में आ जाही। उन्हें भाजपा तंज कसत हुए कहीन कि भाजपा के सरकार में जब भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही सुरक्षित नहीं है तो समझ सकत है कि बस्तर के आमजन के का हालत हुई। यही गड़बड़ है इनका। सॉफ्ट टारगेट खोज रहे हैं, निर्दोषों को मारने की योजना बना रहे। ऐसे होने नहीं दिया जाएगा। और ये कैसा वाद है, ये कैसा उनका संघर्ष है जिसको संघर्ष अपना कहते हैं, ये क्या है? ऐसे नहीं होता है भाई। सत्ताधारी दल अपनी ही पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है तो बस्तर के आम आदमी की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। नक्सलवादियों से लड़ने की बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे तो भाजपा सरकार कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि माओवादियों का आतंक बदस्तूर जारी है। सिरतोन में भाजपा सरकार के ताबड़तोड़ कार्रवाई नक्सली के सबो रणनीति फेल होगी। नतीजतन नक्सली अब फेर ले भाजपा नेता और कार्यकर्ता ला टारगेट में ले ली। नक्सली मल्ला अपन ये प्लान ले लगत हुई कि राज्य सरकार उखर ऊपर अभी जो कार्रवाई करत है ओकर ऊपर ढिलाई बरती। फिर छत्तीसगढ़ में डबल इंजन के सरकार में ये ढिलाई तो दूर कड़ा कार्रवाई और तेज कर दी जाही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। तो भाजपा की सरकार बने के बाद 9 महीना में 194 नक्सली ला ढेर करेगे है। 700 ले ज्यादा आत्मसमर्पण नक्सली मन के और 500 ले ज्यादा गिरफ्तारी तक हुई है। लेकिन एक बावजूद भी नक्सली मन बैकफुट मन नहीं आते। एक बावजूद भी अपना धमक बना के रखे की कोशिश करते। आज एक ऊपर करबू चर्चा। हमारे संग हमारे दो पहुना जुड़िया चुके हैं। हमारे संग भाजपा नेता देवलाल ठाकुर जी है। देवलाल जी जोहार है आप मन के। अभय नारायण राय जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। अभय जी आप मन के जोहार है। देवलाल जी, लगातार एनकाउंटर करे जाते हैं। 9 महीना के आंकड़ा भी हमन दिखाए हैं कि 194 नक्सली ला ढेर करेगे, लेकिन एक बावजूद भी नक्सली मन कोनो न कोनो तरह ले अपन उपस्थिति दर्ज कराए की कोशिश करते। अब सीधे सदस्यता अभियान ऊपर टारगेट करे जाते। 2 नेता के बकायदा नाम के संग आज पर्चा जारी करेंगे। ये बीजेपी नेता मन या बीजेपी के अभियान ही काबर आखिर नक्सली मन के टारगेट पाए? देखो, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सली उनके खात्मा के लिए 2026 मार्च डेट तय कर चुके हैं। 2026 तक नक्सली समाप्त हो जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन टारगेट बनाए कि अभी के नया नो है। पुराना में जब कांग्रेस सरकार रही तब वो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के हत्या कर देगी। सिर्फ मतलब धमकी नहीं देगी, डायरेक्ट हत्या कर देगी। उस समय कोई सुरक्षा के ध्यान कांग्रेस के मन देवे नहीं करी। कांग्रेस के सरकार नहीं दी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन मारे जाते। यहाँ तक चुनाव के पहले ही नक्सली मन आह्वान कर रही से मानपुर मोहल्ला से लेके कोंटा बस्तर तक कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ला गाँव में आने नहीं देना है। उसके बावजूद वहां पे जो जन समर्थन है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आई।
और आज जो नक्सली मन के जो ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब फिर ने धमकी दी थे, ये हताशा है। जैसे सूरज डूबते थे एक बार कड़कड़ा के चमकते ना, उसने ये एक बार फिर कोशिश करा थे अपन आप ला बचाए के कि हमार मन के धमक है, ऐसे वहां के नागरिक मतलब बताए की कोशिश कर रहे थे, डर उत्पन्न करे कोशिश कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार डरने वाला नहीं है। हालांकि हमारे नेता माना नक्सलवाद से लड़त लड़त शहीद घरों हो गए, लेकिन छत्तीसगढ़ के शांति के लिए, छत्तीसगढ़ के समृद्धि के लिए नक्सली मन के सफाया ही महत्वपूर्ण कदम निश्चित तौर में देवलाल जी एक निर्णायक लड़ाई, एक अंतिम लड़ाई डहर हमन आगू बढ़त, लेकिन एकर बावजूद जिन तरह ले ओमन अभी भी अपन धमक बनाए के कोशिश करत है, एकर मायने का है एकरे ऊपर हमन चर्चा करत हन। अभय नारायण जी, लगातार एनकाउंटर होते, ये जन आंकड़ा है ते निश्चित तौर में विपक्ष के तौर में भी आपो मन ये आंकड़ा ला सराहू के 194 नक्सली ला सिर्फ 9 महीना के अंदर ढेर करेगे, लेकिन एकर बावजूद जिन तरह ले लगातार ग्रामीण मन के हत्या होते, मुखबिरी के शक में कभू कहूं तो कभू कहूं ग्रामीण मन के हत्या कर दे जाते, कभू पर्चा जारी करे जाते, जान ले मारे के धमकी दे जाते, का एकर अभी भी ये मायने है कि नक्सली मन के धमक अभी भी बाकी है वहां, और का वजह एकर आप समझते हो? रचना जी, युद्ध होते तो गोली दोनों तरफ ले चलत है, नक्सली मन भी चलाते हैं और अब तो सरकार के तरफ ले भी हमारे सैनिक मन गोली के जवाब गोली से देते हैं, और सरकार के तरफ से सैनिक मन अगर प्रदर्शन करा थे तो मतलब सफलता भी मिला थे। अब जब वो बौखलाही, जब वो परेशान होही तो चैलेंज करी, तो अब चैलेंज करे के काम होते इला इला गीदड़ भपकी भी हम कह सकता। और जहां तक भाजपा नेता टारगेट में है, मैं इला नहीं मानो, टारगेट में हर वो आदमी है जे नक्सलवाद ला नहीं माने, जे नक्सलवाद के खात्मा के बात करी, जे नक्सलवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई लड़ी, ओखर खिलाफ नक्सली रही। आप देखे हैं कांग्रेस के पूरी यात्रा ला खत्म करे मन, 32 के 32 नेता झीरम में खत्म हुई ने। कांग्रेस के हमार शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर टाइगर जिन सलवा जुलूम के जनक रही, जिन नक्सली के खिलाफ वैचारिक लड़ाई, हथियार की लड़ाई तो सरकार लड़े थे ना, वैचारिक लड़ाई करे काम कोई करी तो शहीद महेंद्र कर्मा करी, वो वामपंथी नेता रही, वो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक रही, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी में आके विधायक बनी और वैचारिक लड़ाई लड़ी, और रमन सिंह सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई। सवाल ये है, उनकर भक्ति के बात नहीं है, सवाल ये है कि हम सुरक्षा किसका देबो, चाहे बस्तर के एक आदिवासी की बात हो, चाहे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की बात हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भाजपा पार्टी कार्यकर्ता हो। हम तो नक्सल के खिलाफ है ना, तो हमला तो धमकी देवे करी, हम कहाँ खड़े हैं, हमारे तो रक्षा के का इंतजाम है। और 31 आंकड़ा 34 तक पहुंच गए, आज इसे खबर आए तो ये बड़े सफलता है, तो निश्चित रूप से हमला सजग रहे ला पड़ी। निश्चित तौर पर एक वाजिब सवाल है कि अब सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाना पड़ी। ऐसे में देवलाल जी, जिन पर्चा जारी करेगे वो पर्चा में दो नेता मन के स्पष्ट तौर में नाम भी शामिल करेगे है कि ये दोनों नेता ला जानले मारे के धमकी देगे, लेकिन एक संगे में ये पर्चा में सदस्यता अभियान ला रोके के बात कहे जाते। आखिर सदस्यता अभियान ले का परेशानी नक्सली मन ला, सदस्यता अभियान ला रोके के प्रयास काबर करे जाते, का लगते आप मन ला? देखो पूर्ण तौर पे मैं पहले से भी कहा था, हालांकि कांग्रेस वाले मन जब जब नक्सली मरते थे पर समर्थन में खड़े हो जाते। अभी ये बता रही समर प्रवक्ता भैया कि कांग्रेस के 3 जन नेता मर गए रही, कर्मा सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं रही, छत्तीसगढ़ के नेता रही, कर मन है। लेकिन कांग्रेस करीस का 2018 में जब एक मन के सरकार आई, वो घटना के जो संदेही रही से वो लोग मंत्रिमंडल में शामिल कर दे। अरे जाके पूछो आप महेंद्र कर्मा के परिवार से, नंद कुमार पटेल के परिवार से, वो मंत्रिमंडल में सम्मान दे से मन कते खुश रही से। कांग्रेस के यही चरित्र दिखाते कि नक्सली मन के समर्थन कांग्रेस के आदमी मन कैसे करते, फर्जी मुठभेड़ के अभी ढिढोरा पीटत रही से। आज जब सब चीज समाप्त होए के बेरा है, उस समय तो विपक्ष दल कांग्रेस ला भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है, विष्णुदेव साय के जो सरकार है छत्तीसगढ़ में, जो शांति के पहल लेके काम कर रहे थे, उन्हें तो समर्थन करना चाहिए। आज छत्तीसगढ़ के विकास में सबले बड़े अगर कोई बाधा है तो नक्सलवाद है। आदिवासी मन के विकास में सबले बड़े अगर कोई बाधा है तो नक्सलवाद है। आदिवासी मन के आर्थिक विकास में सबसे अगर कोई बड़े बाधा है तो नक्सलवाद है। आदिवासी मन के शिक्षा में अगर कोई सबले बड़े बाधा है तो वो नक्सलवाद है। जब हम आदिवासी मन के समृद्धि के बात करते हैं, मतलब शिक्षित करे के बात करते हैं, तो बिना नक्सलवाद ला समाप्त करे
ये लक्ष्य में हम नहीं पहुंच पाबो। इनमें तो हर विपक्षी दल, हर छत्तीसगढ़ के नागरिक, छत्तीसगढ़ में रवैया हर आदमी का समर्थन करना चाहिए कि हमारा छत्तीसगढ़ सुख शांति समृद्धि पूर्वक आगे बढ़े। और जो हमारे प्रदेश के गृह देवलाल जी, एक संग्राम के ये लड़ाई में सभी जन अपनी सहभागिता निभाई तो निश्चित तौर में ये नक्सलवाद जिन मार्च तक के खत्म करे के बाद कहे जाते 2026 तक के तब खत्म जरूर हो जाए, लेकिन फिलहाल जिन तरह ले धमकी दे जाते आप मतलब का लगते ये सिर्फ नक्सली मन अपन मौजूदगी दिखाना चाहते, सिर्फ अपन धमक बनाए रखना चाहते या फिर कोनो और स्ट्रैटेजी है ओकर मन के? देखो, अगर ये मन धमकी दे थे सदस्यता अभियान ल रोके बर तो निश्चित है कहीं न कहीं से ये मन फिर से कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेना चाहते। आखिर सदस्यता अभियान रोके से कौन ला लाभ हुई? नक्सली मत तो चुनाव लड़े नहीं, वो नहीं से पार्टी है जो लाभ हुई। भारतीय जनता पार्टी के अगर सदस्य बने से रोकी तो ये तो साधारण सोच वाले बात है। गांव का आदमी के लोग सोच के बता दी आखिर लाभ कौन ला होना है। तो ये सब चीज छत्तीसगढ़ के जनता समझत भाई। अभय नारायण जी, क्या सदस्यता अभियान ला रोके मा अगर नक्सली मन सदस्यता अभियान ला रोके के बात करते तो का एकर फायदा कांग्रेस ला पहुंचे? रचना जी, गंभीर विषय ला भी आरोप प्रत्यारोप में समाप्त करे के जो आदत भाजपा के होते और भाजपा के प्रवक्ता मन तो तय करके आते कि उनला क्या बोलना है। वहां ले एक स्क्रिप्ट लिख के दिखे जाते वही बात ला कहना है। लखमा जी के नाम आप ले था या ओखर आरोपी के नाम ले था। लखमा जी वहां कई बार के विधायक है, अभी सांसद चुनाव लड़े थे, वो कौन परिस्थिति में वहां तो नाम नहीं ले रहे हो, तो करा थे, मैं नाम नहीं ले रहे हो। आप सच्चाई जो है ये जो कांग्रेसी नेता मन से खो गए ना, आपके जो सच्चाई देवलाल जी मैं बोले नहीं हूँ बीच में, सुने के शक्ति रखो आप। देवलाल जी एक बार जवाब ले लेना। देवलाल जी जवाब ले लेना, फिर मैं आऊं आप करा। मैं बहस नहीं। और जैन मुखबिरी के काम है कितका भाजपा नेता के नाम ले, मैं कौन मंत्री के नाम ले, जिन पर्ची कटवाते हैं, जिन चंदा देते हैं, जिन हथियार सप्लाई करे पकड़ाए हैं, कितका धन के नाम ले मैं। ये आरोप प्रत्यारोप के समय नहीं है, अभी बस्तर के सुरक्षा के बात है, नक्सलवाद के लड़ाई के बात है, आदमी के खिलाफ बोलना है, तथ्यात्मक जानकारी है से आप बताओ। तथ्यात्मक जानकारी आज मैं कहा था ना कि पूरा भाजपा की लिस्ट है, चैनल में बैठे हो। और ये जो ना सदस्यता रोके की आवश्यकता कांग्रेस ला बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस जहां रोकना है वहां रोक दी। 400 के जगह 240 आ गए, 240 अब 180 जाई। अभय नारायण जी, आप मतलब क्या लगते कि ये नक्सली मन के खाली एक पैतरा या खोखला धमकी है का? बल्कि देखो एक पहली विधानसभा चुनाव के बेरा में भी लगातार नक्सली मन कई घाव प्रचार प्रसार ले धमकाई रही से कि यहाँ कोनो भी चुनाव के प्रचार नहीं करना है। तो क्या आप मतलब लगते कि अभी भी जब सदस्यता अभियान ला रोके के मन बात करते, जान ले मारे के धमकी देते, ये खोखला धमकी है, सिर्फ धमक बनाए की कोशिश है या कोनो पैतरा है? मैं पहली शब्द कहे हूं गीदड़ भपकी, लेकिन सवाल है कि सरकार क्या करत है। सरकार के रहते हुए पर्चा टंगे, पर्चा ला कौन टांगे, कैसे लगी पर्चा, ये खबर नहीं है। मुखबिरी कहाँ गए, पर्चा लगी कैसे भाई, और पर्चा लगाए वाले कौन है, एक जानकारी कौन दे। दूसरी चीज, नक्सलवाद लड़ाई लड़ा थे पूंजीवाद के खिलाफ, नक्सलवाद लड़ाई लड़े थे जन जंगल जमीन बचाए के काम। तो भाजपा के सरकार वो काम में ध्यान देवे, वो हंसदेव सही बस्तर ला उजाड़े के आगे योजना जन बनावे, अबूझ मार से नक्सली खत्म करो। देवलाल जी, लगातार सुरक्षा ला लेके सवाल उठते, विपक्ष के यही सवाल है कि अगर भाजपा के नेता कार्यकर्ता मन ही सुरक्षित नहीं है तो बस्तर के आम जन अपन सुरक्षा ला लेके कैसे आश्वस्त रहे? देखो, अभी सिर्फ मन धमकी दे भाजपा के भारतीय जनता पार्टी और मन की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हर वो व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करना है जो छत्तीसगढ़ में रवैया है, आदिवासी अंचल में रवैया है, वहाँ काम कर रवैया है। हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी जवाबदारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में।
विष्णुदेव साय के सरकार सिर्फ नक्सली मन के खात्मा नहीं करत है, विकास के रद्दा में घलो काम करत है, ताकि वो जो वनांचल बस्तर के क्षेत्र है, आदिवासी अंचल है, वहां के रवैया मन के हम विकास कैसे कर सकन, ओकर लिए हम वहां के तमाम जतेक सामाजिक बंधु है, सामाजिक स्वजाति है, जनजाति बंधु है, सब लोग उला के एक रचना भी रचत हन कि आप मन के विकास कैसे हो सकते, आप मन कैसे मुख्य धारा में आ सकते। तेरे कारण 700 से ज्यादा नक्सली मन समर्पण घलोक करे। लेकिन देवलाल जी बस्तर के अगर संपूर्ण विकास करना है तो पूरा 360 डिग्री एंगल में सोचना पड़े। एक डहार एनकाउंटर, एक डहार नक्सली मन आत्मसमर्पण कराए, मुख्य धारा में जुड़ाए, ओकर संगे में विकास आवे, लेकिन एकर संगे बस्तर में जिन मनखे है ओकर मन के सुरक्षा भी आपे मन के जिम्मेदारी है। वहां जिन नेता कार्यकर्ता काम करते उहू मन के आपे मन का जिम्मेदारी है। अगर आप मन ये कहू कि अभी तो सिर्फ धमकी दे तो का इंतजार करी जाही का कि कबू को हत्या कर दी ओकर बादे एक्शन ले जाही? काबर की बात ले इनकार नहीं करे जा सके कि नक्सली मन बहुत ही कठोर रही थे ये मामला में कि कभी भी ककरो हत्या कर देते। यही बात में आपको में हाँ कि धमकी मिले है तो वहां के सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा देंगे। और हर सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता के नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हमारे कार्यकर्ता की सुरक्षा की बात थी, हम तो पूरा संपूर्ण जनमानस की सुरक्षा की बात कर रहे थे। गांव रवैया कोनो मन के रहे सबक सुरक्षा और रक्षा करे के जवाबदारी हमारे विष्णुदेव साय, विजय शर्मा जी गृह मंत्री और पूरा सरकार के है कि हर व्यक्ति के सुरक्षा करना है। और वो सुरक्षा करे के साथ नक्सलवाद के लड़ाई में विपक्ष घलोक हमारे साथ में खड़े रहना चाहिए कि ऐसे नहीं कि वो नक्सलवाद के साथ समर्थन में खड़े हो गए। आज नक्सलवाद के जो समस्या है जेकर समाधान के लिए संपूर्ण अगर नक्सलवाद खत्म हुई तो जम्मू छत्तीसगढ़ ले खत्म हुई ताहे पक्ष विपक्ष दोनों के ही लाभ हुए। लेकिन अभय नारायण जी जिन तरह ले ये बोले जाते कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरा तरह ले खत्म हो जाए, आज गलो के गृह मंत्री के बयान आगू आए है कि सही समय में नियंत्रण में आ जाए, लेकिन जिन तरह ले अभी लगातार अतका एनकाउंटर, गिरफ्तारी, आत्मसमर्पण के बाद घलो जिन तरह ले नक्सली में बैकफुट पर फिलहाल नजर नहीं आते, अपन धमक बनाए के कोशिश करते, लगते ये दावा पूरा हुई? मैं तो रचना जी छोटे से संक्षिप्त जवाब अमित शाह है 2014 में 2016 के टाइम दीस, 2019 में 2021 के टाइम दीस, अब 2024 में 2026 के टाइम दे है। तो अमित शाह के हम बहुत सारा टाइम वादा देखा था, हम तो इंतजार करा था कि नक्सलवाद खत्म हो गए, वैचारिक लड़ाई रहे, हिंसा के जगह लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपन नक्सल नीति बनावे, भारतीय जनता पार्टी दोनों बात करते, आओ हमारे तो बात करो और गोली भी मारा थे। तो ये द्वंद्व वाला बात है। अगर आप गोली से समाप्त करना चाहते हैं, मिलिट्री की लड़ाई है, जेन सामने गोली चलाई तो ओला हम गोली मारबो, तो ये लड़ाई खत्म कहाँ होते? ये लड़ाई तो अब धमकी के बाद तो पढ़ाते नहीं है। निश्चित तौर पर सही बोला था। हालांकि आज एक सार्थक चर्चा हम करें, लेकिन ये बात सही है कि अगर नक्सलवाद के जड़ ले खात्मा चाहिए तो आतंक ला खत्म करना ही एक संगे नक्सली मन मुख्य धारा ले जुड़े, वहां के लोगन के विकास पर भी लगातार सल्लग प्रयास जारी रहे। अभय नारायण जी, देवलाल जी, आप दोनों जन के जोहार है आज चर्चा में जुड़ी आए बार और पंचायती के दर्शक मन ला भी जय जोहार।